आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल क्लॉजेस की। कंडीशनल क्लॉजेस क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कंडीशनल क्लॉजेस की। तो इससे पहले कि हम कंडीशनल क्लॉज को सीखें, लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? एक तो मेन क्लॉज होता है प्लस कंडीशनल क्लॉज, जिसको आमतौर पे इफ क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो इफ का होता है कंडीशनल क्लॉज में। तो कंडीशनल क्लॉज बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल नीचे दे दिया है, यहाँ पे देखिए, वी विल बी लेट इफ वी डोंट लीव नाउ। तो यहाँ पे इस ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें दो हिस्से हैं, एक तो मेन क्लॉज है, वो कौन सा हिस्सा है? वी विल बी लेट। और इसके बाद जो हिस्सा है इफ वी डोंट लीव नाउ, तो ये वाला हिस्सा जो है कंडीशनल क्लॉज है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको जो कंडीशनल क्लॉज है इसमें इफ़ वी डोंट लीव नाउ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये वाला हिस्सा जो है ये कंडीशनल क्लॉज है और पूरा जो ये सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो बात करते हैं कितनी टाइप्स है कंडीशनल सेंटेंस की। तो तीन टाइप्स हैं। टाइप वन जो है उसमें क्या होता है? मेन क्लॉज यूजेस विल, कैन, मे, माइट। तो विल, कैन, मे, माइट मेन क्लॉज में यूज होता है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी वर्ब की पहली फॉर्म होती है यूज। और जो कंडीशनल पार्ट होता है इसका, कंडीशनल क्लॉज जिसको हम कहेंगे, उसमें होता है यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी है, इफ यू टेक द फर्स्ट ट्रेन यू विल गेट देयर ऑन टाइम। देखिए, पहला वाला जो हिस्सा है वो कंडीशनल पार्ट है, कंडीशनल क्लॉज है, इफ यू टेक द फर्स्ट ट्रेन। और जो मेन क्लॉज है यू विल गेट देयर ऑन टाइम, तो इसको हम टाइप वन कहते हैं। इसके बाद टाइप टू जो कंडीशनल सेंटेंस का होता है, उसमें क्या होता है? मेन क्लॉज यूजेस वुड, कुड, माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। और जो इफ क्लास होता है तो इफ क्लास यूजेस पास्ट सिंपल टेंस। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी है, इफ नदीम लेंट अस हिज कार वी कुड गो टू पिकनिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइप टू है, यहाँ पे इफ नदीम लेंट अस हिज कार वी कुड गो टू पिकनिक, ये एक कंडीशनल सेंटेंस बनता है। और ये वाला सेंटेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो ये वाले सेंटेंस वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हम इमेजिनरी सिचुएशन, किसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा। जैसे कि अगर नदीम हमें कार देगा तब हम पिकनिक पे जा सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप थ्री की, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। उसमें क्या होता है कि मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज यूजेस वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम आमतौर पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और जो इफ क्लॉज होता है, यानी कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल पार्ट जो होता है, इफ क्लॉज यूजेस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, इफ आई हैड नोन अबाउट हिज एक्सीडेंट आई वुड हैव विजिटेड द हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कि ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पास्ट की तरफ देखते हैं। द स्पीकर इज लुकिंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट टाइम एंड इवेंट। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट माइट हैव हैपेंड बट डिड नॉट, ईदर बिकॉज द रॉन्ग थिंग वाज डन और बिकॉज नथिंग वाज डन। तो यहाँ पे हम रेग्रेट दिखाते हैं या किसी को ब्लेम करते हैं या कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं इन थ्री टाइप्स के अलावा, कभी हम मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास यानी इफ क्लास होता है, कॉन्सिक्वेंसेज दिखाते हैं, यानी जो आम तौर पे दिखाते हैं और जिसको हम आम जुबान में यूनिवर्सल ट्रुथ्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उसमें क्या होता है? मेन क्लास यूजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस और इफ क्लास यूजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दोनों मेन क्लास और इफ क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो कंडीशनल क्लास में भी प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इट मेल्ट्स ये जो मेन क्लास, और ये जो मेन क्लास है इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, प्लांट डाई इफ दे डोंट गेट एनफ वाटर। सो प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट एनफ वाटर। यहाँ पे प्लांट्स डाई ये मेन क्लास है, इफ दे डोंट गेट एनफ वाटर ये एक कंडीशनल क्लास है। पूरा ये जो सेंटेंस बनता है ये एक कंडीशनल क्लास सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यानी ये हमेशा होते ही होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल क्लासेस। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।